नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं करंट खबर। तो आइए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबर। हमारे मंच पर आए और एक बार जोर से आप लोग जयकारा लगाएंगे। कालिका महारानी की, कालिका महारानी की, कालिका महारानी की। और हम लोग काली माँ के आशीर्वाद से आप लोगों के सामने मंच पर उपस्थित हुए हैं और माँ काली से हम आप तमाम लोगों की खुशियों का कामना करते हैं। माँ काली आप तमाम लोगों की मनोकामना को पूर्ण करे और आप लोगों के जीवन में दिन दूना रात चौगुना खुशियों को भरे। और मैं इस महान कला और संस्कृति के रात्रि में मैं अपने माननीय विधायक श्री प्रदीप यादव जी से आग्रह करता हूं कि आप 2 शब्द रखें। बोलिए कालिका महारानी की जय। बड़ी कम आवाज है, जितनी आपकी तादाद है, जितने लोग हैं, आपकी आवाज बुलंद होनी चाहिए। जोरदार जयकारा, दूर दूर से बैठे हुए लोग हैं, दूर दूर तक। बोलिए कालिका महारानी की। अरे आधो लोग दुश्मनी के ना जो काली माई से एक तो खाए खाए कल चतरणी। बोलिए कालिका महारानी की। बहनों भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, प्यारे प्यारे साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों और मंच पर पूरा वक्त देने वाले हम सब के साथ हमारे अनुमंडल के अनुमंडल अधिकारी आदरणीय वैद्यनाथ धनराव जी, जरा जोरदार तालीम के लिए बजाइए। सारे कार्यक्रमों में, सार्वजनिक कार्यक्रमों में उपस्थित रहते हैं। हमारे पूर्व अध्यक्ष भाई दिनेश जी, इस क्षेत्र के नेता, इस माटी के लाल डॉक्टर अजीत कुमार यादव जी, हमारे स्थानीय मुखिया जी विकास जी, विकेश जी, यहाँ मंच पर जनार्दन जी, जयकांत जी, महेंद्र जी, डॉक्टर ऋतिज, बबलू जी, कोषाध्यक्ष दिन रात मेहनत करते हैं। एक दुकान के बीच जाना, सुमन जी, प्रमोद भगत जी, सुमन जी, तमाम समिति के सदस्यगण और मीडिया के साथियों, बेहद खुशी है और हम सब खुशनसीब भी है। खुशनसीब इसलिए कहता हूं कि बार बार मां काली हम सबको वर्ष में एक बार मिलने का मौका देती है। यह मौका सबको नहीं मिलता। सुख इस प्रकार के खुशनुमा समय पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। ऊपर वाले की इच्छा होती है तभी मिलता है। इसलिए हम सब खुशनसीब हैं कि लगातार कई वर्षों से इस मंच पर हम और आप मिलते रहे हैं। एक बार इस खुशनसीबी के लिए सबकी तालियां जोरदार बजनी चाहिए। पिछले साल भी मिले, उससे पिछले भी मिले, उससे पिछले भी मिले, लेकिन आज हम याद करते हैं ऐसे कर्णधारों को जिन्होंने हम सबों को यह अवसर दिया है, जिनके नाम अंकित हैं श्री जगदीश नारायण मंडल जी, श्री तपेश्वर महतो जी, जो जगदीश नारायण मंडल इस क्षेत्र के सांसद हुआ करते थे, राम प्रसाद भंडारी जी, अशोक यादव जी, भरत मंडल जी, भरत महतो जी,
रामचरित्र मंडल जी, कई ऐसे नाम हैं, मथुरी राउत जी, दर्जनों ऐसे नाम हैं। कुछ लोग आज हमारे बीच नहीं रहे, कुछ लोग उन संस्थापक सदस्यों में से आज भी हैं। मैं सबके नाम नहीं गिना रहा आपको, लेकिन ये कहना चाहता हूं आप सबों को, उन सबों ने इस नींव को डाला था इस काली पूजा का, और नींव इतनी मजबूत थी कि आज 5 मंजिला भी इमारत खड़ी है, वो नींव जो का त्यों टिका हुआ है। इसलिए इन महानुभावों के लिए एक बार तालियां हम सबकी बजनी चाहिए कि जिन्होंने हमें यह अवसर प्रदान किया है। आप तो मथुरी राउत को बड़ी नजदीक से देखे होंगे, तपेश्वर बाबू को, कई लोग, जगदीश नारायण मंडल को, तमाम लोगों को आप सबों ने बड़ी नजदीक से देखा होगा। कई लोग इसमें से है उन जिन्होंने इनकी शुरुआत की, और मैं समिति के उन तमाम सदस्यों को भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो 57 वर्ष से लगातार 98 वर्ष में 58 जिसको कहते हैं, यानी 60 वर्ष में मात्र 2 वर्ष बाकी है, 58 वर्षों तक उसी धूमधाम से निभाया है। ठीक है, मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्म भूमि है, मेरी तपोभूमि है ये, इसमें कहीं शक शुबा नहीं है। जब इस मिट्टी पर खड़ा होता हूं तो दुनिया को सूरज से एनर्जी मिलती है, मैं तो इस मिट्टी में खड़ा होता हूं तो उससे भी कई गुना शक्ति मुझे मिलती है। मैं दावे के साथ कहता हूं, तो मैं तो इसी मिट्टी से, जो दिया आपने दिया है मुझे, जो दिया इस मिट्टी ने दिया है मुझे, मैं तो यही खेला हूं, यही पढ़ा हूं, यही बढ़ा हूं, यही आपका आशीर्वाद प्राप्त किया हूं, और उसी आशीर्वाद ने आपको सेवा करने का मौका दिया है। ठीक, मैं भी उस समिति के एक सदस्य के रूप में काम कर रहा हूं आपके साथ, और मैं बार बार कहता हूं कि ये जो कार्यक्रम है, बड़े धूमधाम से, बड़े हर्षोल्लास से, यह जो चकाचौंध है, यह उन लोगों के लिए है। गांव के 95% लोग बड़े बड़े कार्यक्रमों को दूर से टीवी में देखते हैं, सिनेमा घरों में देखते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष उन्हें मौका नहीं मिलता। कुछ लोग हैं, 5% लोग, जो देख भी लेते हैं उन कलाकारों को, उनके संगीत को, उनके धुन को, उनके लय को सुन भी लेते हैं, लेकिन यहाँ के गरीब गुरुआ, गांव की महिलाएं, माताएं, बहनें, पुरुषों, बुजुर्गों, तमाम लोगों को मौका नहीं मिलता। हम सब उनके लिए इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं, उन्हें भी अवसर मिले कि हमने कोई बेटा पैदा किया इस मिट्टी में, तो हमें कुछ अवसर दे रहा है देखने का, सुनने का। वो प्रयास हम सबों ने मिलकर किया है, और उनके लिए इसीलिए सारे लोग मिलके इस कार्यक्रम का आनंद उठाते हैं। और मैंने पहले ही कहा कि मैं तो यही पढ़ा, यही बढ़ा, यही खेला, इसी मिट्टी में लाग लपेट किया, और आप सबको पता है कि मैं बार बार कहता हूं कि जब पीछे के मंच को मैं देखता हूं, परसों कोई हमसे मिले थे, उन्होंने हमसे पहला सवाल किया कि आप इस मंच पर कभी नाटक खेले? हमने कहा नाटक ही नहीं खेला, आज जितना नाटक हो रहा है, पहला नाटक अगर कहीं मेरा हुआ, इसी मंच पर हुआ है। इसी मंच ने मुझे बोलने के लिए सिखाया है, जो जनता की आवाज आज विधानसभा में भी बुलंद करता हूं। आपकी आशीर्वाद से लोग कहते हैं कि प्रदीप भैया अच्छे बोलते हैं, नौजवानों के लिए लड़ते हैं, किसानों के लिए लड़ते हैं, गरीबों के लिए लड़ते हैं, स्पष्टवादी है। ये सारे वाक्य लगते हैं, इसी मंच का देन है। हम तो इसी मंच से सीखे हैं, इसीलिए एक बड़ा मंच है, इसे छोटा न समझा जाए। और जितना हो सका है आपके आशीर्वाद से, मैं 30 वर्ष पहले की कहानी दोहराना नहीं चाहता कि लोग बोहरा नहीं आ सकते थे, सरवा नहीं,
जा सकते थे, बक्सारा गांव नहीं जा सकते थे, जगन्नाथपुर नहीं जा सकते थे, रतनपुर माधुरी नहीं जा सकते थे, कोई बस्तियों में सड़कें नहीं थी। इस बात को दोहराना नहीं चाहता, ये कोई बड़ा काम नहीं है। आपने अवसर दिया तो हमने एक प्रयास किया है, जो प्रयास आपके सामने है। मैं उन प्रयासों का गुणगान नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि मुझे दर्द है इस क्षेत्र का। मैं नेता नहीं, अपने आप को बेटा समझता हूं। जो कमी देखता हूं उसे पूरा करने का प्रयास करता हूं। बस इतनी ही बात आपके सामने पेश कर सकता हूं कि जो कमी है उसे दूर करने का प्रयास करता हूं। और मैं तो कहता कि मैंने बहुत कुछ नहीं किया है, जितना आपने दिया है उसके 5% भी अदायगी नहीं हो पाएगी। इसीलिए फिर से उस वाक्य को दोहराता हूं कि मां काली से ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूं कि मां काली ऊपर वाले जो शक्ति है, कहता है पुनर्जन्म होता है। अगर पुनर्जन्म होता है तो दूसरा जन्म भी इसी मिट्टी में जिस रूप में देना, ताकि इनकी अधूरे कर्ज को मैं पूरा कर सकूं, यही आपको वचन दे सकता हूं। बहनों भाइयों, एक एक रोंगटे खड़े हैं आपसे बात करने में, घंटों लग जाएंगे आपसे बात करने में, क्योंकि ये दिल की आवाज है, ये दिल का दर्द है, आपका प्यार है जो आपके चरणों तक मुझे खींच के लाता है, आपकी सेवा के लिए मुझे उद्वेलित करता है। ये आपका आशीर्वाद हो। इसीलिए बहुत लंबी चौड़ी बात करना नहीं चाहता, लेकिन इतना आप सबों को कहना चाहता हूं कि कोई यह राजनीतिक मंच है नहीं, राजनीतिक बात करना नहीं चाहता, लेकिन देश और राज्य की जो हालात है उस पर जरूर आप सबसे कहना चाहूंगा कि यह क्षेत्र अमन चैन शांति का क्षेत्र रहा है। यह देश शांति का संदेश देने वाला यह देश रहा है। महात्मा बुद्ध जैसे लोग यहाँ पैदा हुए, दुनिया को शांति का संदेश पहुंचाने वाले लोगों में से एक कबीर जैसे लोग पैदा हुए, गांधी जैसे बापू यहाँ पैदा हुए, जो पूरी दुनिया में अहिंसा और शांति का पाठ उन्होंने पढ़ाया, बिना हाथ में हथियार लिए अंग्रेजों को इस देश से भगाया। वह देश आज अशांति के माहौल में डूबा हुआ है। कुछ लोग अपनी कुर्सी पाने के लिए मजहब के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर भाई भाई को लड़ाता है। उस ताकत से आपको सावधान रहना है कि जहां शांति होगा वही विकास होगा, वही देश तरक्की करेगा। ये एक मूल मंत्र है, इस मंत्र को आपको नहीं भूलना है। बहनों भाइयों, मैं फिर से आपसे इतना ही आग्रह करूंगा कि आज की रात सांस्कृतिक संध्या बड़ी मेहनत से यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ के किसानों ने, हम सबों ने मिलकर आपको परोसा है। आप इसका लुत्फ उठाइए, खूब लुत्फ उठाइए, नाचिए, गाइए, जितना हो सके कीजिए, लेकिन हंगामा नहीं हो, ये जरूर ख्याल रखिएगा, क्योंकि यह कार्यक्रम आपका है, किसी दूसरे का नहीं है। कोई थोड़ा बहुत अपने में ना हो, किसी और नशे में हो, उन्हें समझा के बगल में बिठाइए, कार्यक्रम का मजा लीजिए। ये आपसे यह विनती करना चाहूंगा। और अंत में फिर से यह कहते हुए, आपका नेता नहीं, आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं। जब तक हूं, शरीर में खून का एक कतरा भी है तो आपके लिए है, आपकी सेवा के लिए है, आपके दवा के लिए है, किसी दूसरे काम के लिए नहीं है। बस इतनी ही बात कहते हुए फिर से आपसे कहूंगा, इस कार्यक्रम इतने लोग मंच पर आए हैं, सबको एक बार साधुवाद, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए, हजारों की तादाद में आप उपस्थित हैं, आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए मां काली से प्रार्थना करता हूं कि मां काली इन तमाम लोगों की मनोकामना के इच्छा को पूर्ति करने का आशीर्वाद देना। इन्हीं चंद बातों के साथ बोलिए कालिका महारानी की, कालिका महारानी की, कालिका महारानी की। और इस मंच का विधिवत उद्घाटन की घोषणा करता हूं। जोरदार ताली बजा के तमाम आए हुए
कलाकारों का एक बार स्वागत करता हूं। धन्यवाद। partner em chưa đó अब इस सुरमई और रंगमयी संध्या के आज के उद्घोषक सिकंदर चौधरी, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप आए और मंच संचालन करें। सिकंदर चौधरी जी, और आप दर्शकों के लिए कलाकारों से एक गुजारिश है कि इन